हेलो एवरीवन, अल अजहर साइंस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, बस लैंग्वेज में आना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको बेसिक जानकारी हासिल करना जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में फार्मूला, एलिमेंट्स, मेथड्स ये सब होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो आसानी होगा केमिकल फॉर्मूला निकालने में, फॉर्मूला बनाने में, कैसे बैलेंसिंग निकलता है, कैसे हम उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये समझ गए कि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो सारे समझ में आ जाएगा। तो इसका जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट एंड सिंबल का। एलिमेंट्स एंड सिंबल, ये एलिमेंट्स होते क्या है, तो और उसके बाद ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट कंपाउंड। दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हम लोग कंपाउंड एंड केमिकल फार्मूला। एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स होता क्या है। उसके बाद कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड की जैसे नाम आता है तो क्या होता है कंपाउंड, ये बनता कैसे है इसके बारे में समझेंगे। और ये केमिकल फार्मूला क्यों कैसे बनता है इसको समझेंगे। अब नेक्स्ट आता है वैलेंसी। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले हमको जानकारी हासिल होना चाहिए वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले कवर करेंगे वैलेंसी, एलिमेंट, कंपाउंड एंड वैलेंसी, एंड देन उसके बाद हम लोग ट्राई करने वाले हैं नेम ऑफ केमिकल फार्मूला। यानी कि अब केमिकल जो फार्मूला बनते हैं वो केमिस्ट तैयार करता है, वो फार्मूला किस तरह से बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। एंड 5, उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। अब इसके बाद ये तो समझ गए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, बैलेंसी कैसे निकलना है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल जो बैलेंसिंग होता है उसका बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग इक्वेशन। इस बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इक्वेशन बनता है, जो भी केमिकल फॉर्मूला बनता है उसको हम कैसे इक्वेट करेंगे, किस तरह से बैलेंसिंग करेंगे, वो समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हमारा आता है कि एटॉमिक मास। 6 नंबर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मोलर मास। ये एटॉमिक मास क्या होता है और ये मोलर मास कैसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोगों को पढ़ना इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि अब कितना परसेंट, अगर यहाँ पे H2O एक कंपाउंड दिया है तो इसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा टॉपिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वैलेंसी, नेम ऑफ केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग इक्वेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेशन, एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स एंड सिंबल। एलिमेंट्स एंड सिंबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आप लोगों का टॉपिक जो भी है एलिमेंट्स एंड सिंबल। ये एलिमेंट्स और सिंबल होते क्या है, किसका एलिमेंट्स की। तो ये एलिमेंट्स होता क्या है, एलिमेंट्स हर चीज में है। जैसे जिस तरह बात कर रहे हैं एलिमेंट्स, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। दिस इज अ प्योर सब्सटेंसेस।
एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंसेस विच इज made up of a smallest particle. A smallest particles is called atoms. यानी कि आपका क्या बात कर रहा है, प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे छोटी पार्टिकल जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट। लेकिन ये एलिमेंट किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी क्या है, एटम्स एलिमेंट बात किया। एलिमेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस। बट इसके अंतर्गत इसकी ये भी क्या है, प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही छोटे एटम्स होते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या होते हैं, इस एलिमेंट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है एलिमेंट्स, एंड उसके बाद में पढ़ना हम लोग को सिंबल। तो एलिमेंट समझ गए, क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। यहाँ बात किया H2O, यहाँ पे ये क्या है, एक कंपाउंड बन रहा है, लेकिन ये H2O क्या बन गया, एक जल बन रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से अभी हमारे मतलब अभी तक लगभग 118 मतलब 118 एलिमेंट्स की लगभग डिस्कवरी हो चुकी है, खोज हो चुका है। मतलब हमारे नेचर में अभी तक 118 एलिमेंट जो है मौजूद है। तो सबको अच्छे से याद रख पाना, सबको याद रख पाना मुश्किल होता है कि कैसे इसको याद करें। एलिमेंट जो होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, ये सब कैसे हम याद रख पाए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इसने क्या करा कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके फिगर आउट, मतलब कि जो एलिमेंट्स थे उनको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, फ्लोरीन, ये सब का कैसे नामकरण किया जाए, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं शॉर्ट। तो उसने क्या किया, इसका नाम दे दिया सिंबल, फिगर। मतलब कि फिगरेटिव मतलब होता है कि ये कि रिप्रेजेंट करेगा फिगर के हिसाब से। जैसे ऑक्सीजन बोला तो ऑक्सीजन को क्या किया, एक सर्कल डॉट करा दिया। उसके बाद बोला हाइड्रोजन, इसको क्या एक सर्कल किया लेकिन इसके अंदर एक डॉट डाल दिया, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का सिंबल। फिर उसके आगे नाइट्रोजन का बात किया, इसमें क्या किया, एक सर्कल किया और उसके बाद एक क्रॉस कर दिया, तो ये हो गया नाइट्रोजन का सिंबल। इस तरह से अनेक अनेक सिंबल आते गए, तो उसको याद रख पाना क्या बहुत ही मुश्किल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस तरह से याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि 118 एलिमेंट को याद रख पाना इस प्रोसेस से बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद एक आया बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बर्जीलियस। इसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट नेम है, उनको क्या किया कि ये एक सिंबल के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबल। तो सिंबल अब होता क्या है, सिंबल्स होते क्या है, तो सिंबल्स इज जस्ट लाइक रिप्रेजेंट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ये सिंबल का क्या करेगा, सिंबल इज अ way of represent short form of element। यानी कि सिंबल क्या होते हैं कि एलिमेंट के जो नेम होते हैं उनको या उनको शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का बात करता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए हाइड्रोजन का H, तो अगर एज H किसी से नॉर्मल इंसान से पूछिएगा तो क्या बोलेगा कि H क्या है, एक अल्फाबेट है। बट एज अ केमिस्ट, लेकिन अगर केमिस्ट से पूछिएगा तो ये क्या बोलेगा, ये जस्ट लाइक अ हाइड्रोजन। किसी केमिस्ट से पूछिएगा एस मीन्स, तो एस मीन्स जस्ट लाइक अल्फाबेट। बट केमिस्ट के नजर में क्या है, एक ये एक सल्फर है, ना कि ये जो
तो इस तरह से क्या किया, सिंबल का नामकरण कराया कौन, बर्जिलियस ने। तो ये क्या किया कि फर्स्ट लेटर, स्टॉप, ऑन कर दो। बात क्या किया सिंबल का, तो सिंबल्स क्या होते हैं, इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट के नेम होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में एक वे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये सिंबल। तो सिंबल में सबसे पहले आया बर्जिलियस ने क्या किया, उसको नामकरण कराया। बर्जिलियस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इसने आया तो क्या बोला कि जो सिंबल, जो एलिमेंट के नेम होते हैं, फर्स्ट नेम को क्या करा उसने कि जो भी एलिमेंट का पहला लेटर होगा वही हो जाएगा उसका सिंबल। तो देखते हैं कैसे हो रहा है कि फर्स्ट लेटर आया किसका, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर टेक्स अ नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट का क्या किया, फर्स्ट लेटर ले लिया, वो क्या हो जाएगा, उसका सिंबल हो जाएगा। जैसे यहाँ बात किया हाइड्रोजन का, बात किया कार्बन, तो कार्बन क्या है, कार्बन लिया, अब इसका क्या किया कि फर्स्ट लेटर क्या किया, सी, फर्स्ट लेटर क्या करा इसका, सी डिनोट कर दिया, तो सी फॉर कार्बन। फिर आया क्या कि उसने बोला अब ये सी फॉर कार्बन हो गया, फिर आगे क्या सल्फर, सल्फर के लिए क्या किया, एस डिनोट कर दिया, एस फॉर सल्फर। तो अब इसने क्या किया कि कार्बन को ले लिया, कार्बन से क्या किया सी, और सल्फर से आपका एस हो गया। लेकिन यहाँ भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, 118 एलिमेंट्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही सी से स्टार्ट होगा, सल्फर ही एस से स्टार्ट होगा, और बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो एस से सी से स्टार्ट होंगे। तो क्या सबका हम सी लिख सकते हैं, सबका एस लिख सकते हैं, नहीं। अब इसने क्या करा कि अब यहाँ भी इसको प्रॉब्लम होने लगी कि अब कैसे क्या किया जाए, तो फिर इन्हें चेंज करना शुरू किया। अब इसने क्या किया कि फर्स्ट के साथ सेकेंड, इसने क्या करा कि फर्स्ट लेटर के साथ एक दूसरे लेटर को क्या किया, इंक्लूड कर दिया। जैसे अगर बात किया जाए कैल्शियम, बात किया जाए कैल्शियम, तो यहाँ भी सी ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी सी ए से स्टार्ट हो रहा है कैल्शियम। तो क्या ये यहाँ पे कैल्शियम के लिए सी लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सी समझ लिया। आप किसको, ये सी अगर लिखे कहीं पे तो क्या कौन समझेगा सी मीन्स कार्बन, कौन समझेगा सी मीन्स कैल्शियम। यहाँ भी क्या हो गया, उसको कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। तो इसने क्या करा कि सी ए मतलब कि अब 2 लेटर इसको रिप्रेजेंट करा दिया। उसी तरह यहाँ पे सिलिकॉन आया, सिलिकॉन, अब यहाँ पे अब सिलिकॉन के लिए क्या एस लिखना जरूरी है, नहीं, क्योंकि एस तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सेकेंड लेटर के साथ इसको लिखा जाएगा एस आई। तो ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया कैल्शियम। लेकिन अभी भी यहाँ पे इसका मसला सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आगे जब इसका देखा जाएगा तो और सारे भी एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, एस से शुरू होते हैं, सी से शुरू होते हैं, एन से शुरू होते हैं, मतलब ऑलरेडी क्या है जस्ट लाइक अनदर नेम भी आते हैं। तो उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होने लगा इन सारे। तो आप देखते हैं कि उनका कैसे सोल्यूशन निकाला गया। तो जो भी लैटिन नेम होता है, जो लैटिन नेम होता है उसके साथ क्या किया, उसको इंक्लूड कर दिया। जैसे बात कर रहा है किसका, लैटिन नेम, इसने क्या करा, लैटिन नेम का यूज किया। सिलिकॉन यानी कि अब इसको प्रॉब्लम हो गया तो क्या किया उसने, लैटिन नेम से नेम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, लैटिन नेम
जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे कपर का, कपर, तो कपर तो सी तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पे सी ओ कर दे तो सी ओ तो नहीं होगा क्योंकि सी ओ कपर नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका लैटिन नाम क्या होता है, क्यूप्रम। इसका लैटिन नेम क्या होता है, क्यूप्रम। अब इसने क्या किया, सी यू, अब लैटिन नेम से क्या किया, फर्स्ट टू लेटर को इंक्लूड कर दिया, सी यू फॉर क्यूप्रम। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या किया, इसका नाम आया सोडियम, सोडियम। तो यस फॉर पहले लिख चुके हैं, यस आई पहले लिख चुके हैं, फिर अब एस सोडियम। तो सोडियम के लिए क्या किया इसने, इसका लैटिन नेम यूज किया नाट्रियम, और नाट्रियम से क्या किया इसने, Na को इंक्लूड कर दिया। तो अब ये क्या हो गया मेरा सिंबल। तो सिंबल का इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल देखते हैं। तो ये क्या था कहानी सिंबल का, कि सिंबल कैसे कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल, सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी। इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल, मैंने यहाँ पे सिर्फ एस लिखा, तो एस मीन्स क्या, नॉर्मल इंसान के लिए क्या, नॉर्मल लोगों के लिए क्या, ये एस पूरा अल्फाबेट है। लेकिन एज ए केमिस्ट एस मीन्स क्या हो जाएगा, एस मीन्स सल्फर। अब यहाँ पे इंपोर्टेंस क्यों पड़ी इसकी, तो अगर यहाँ पे एस लिखा तो इसका मतलब सिंगल एस, एस मीन्स सिंगल एस। लेकिन एज अ केमिस्ट सिंगल एस मीन्स एटम्स, मतलब वन एटम्स। सिंगल एस मीन्स व्हाट, एटम्स ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक मास। यानी कि एज अ केमिस्ट के लिए अगर एस लिखा हुआ है कहीं तो उसका मतलब क्या होगा कि एक एटम्स का मतलब एस, सल्फर मीन्स क्या हो जाएगा, उसका एक एटम्स से बात कर रहा है, उसके एटॉमिक मास से बात कर रहा है। लेकिन एज ए नॉर्मल इंसान ये एस फॉर अल्फाबेट। अगर फिर यहाँ पे H2 को यूज किया, H2 मीन्स जस्ट लाइक अनदर कंपाउंड, बिकॉज S प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड बन गया। क्यों, क्योंकि SA2 हो गया। तो अब इस SA2 को क्या समझेगा एज ए केमिस्ट, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ सल्फर, बट यहाँ पे हो जाएगा क्या, चेंजिंग ऑफ एटॉमिक मास। क्योंकि जब एटम्स चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मास भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ मैंने एसेट लिखा तो यहाँ भी क्या बात कर रहा है कि एलिमेंट चेंज हो गया, उसका जो एटॉमिक मास है, एटॉम नंबर है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा H, इसका मतलब कि 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटॉमिक मास, बट यहाँ पे लिखा H2 तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए इंपोर्टेंस पड़ी किसकी, सिंबल की। सिंबल की सहायता से क्या करेंगे, हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर बड़े नेम को हम बुलाने से अच्छा क्या करें, इसको क्या किया लोगों ने, इसका सिंबल का यूज कर दिया। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हम लोगों को आसान करने के लिए, ज्यादा भद्दा ना लगने के लिए क्या किया, इन्होंने सिंबल का यूज कर दिया। तो ये था सिंबल की कहानी और एलिमेंट्स। तो आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया। आज जाइए वीडियो को देखिए और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।